हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्निंग साइंस। आज का टॉपिक है पॉलीज एक्सक्लूजन प्रिंसिपल। Pauli found that in a quantum mechanical system, no two electrons can occupy the same state. That is, no two electrons can have the same set of quantum numbers n, l, ml and ms. Pauli ने ये फाउंड किया क्वांटम मैकेनिकल सिस्टम में, क्वांटम मैकेनिक्स में दो इलेक्ट्रॉन्स का सेम स्टेट जो है नहीं हो सकता है। दो इलेक्ट्रॉन्स सेम स्टेट में नहीं हो सकता। इसका मतलब ये है कि कोई भी दो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है, जो चार क्वांटम नंबर्स है, वो सेम नहीं होगा। दो इलेक्ट्रॉन्स का जो सेट ऑफ क्वांटम नंबर्स है वो सेम नहीं होगा। With the help of this principle, one can explain the construction of the periodic table। और इस प्रिंसिपल के हेल्प से पीरियोडिक टेबल के कंस्ट्रक्शन को एक्सप्लेन किया जा सकता है। Let us consider a system of two non-interacting identical particles. Let the particle first be in a quantum state denoted by A so that its wave function is। हम कंसिडर करते हैं एक सिस्टम जिसमें दो नॉन इंटरैक्टिंग आइडेंटिकल पार्टिकल्स है और जो पार्टिकल नंबर फर्स्ट है वो क्वांटम स्टेट ए में है, सपोज करते हैं, तो उसका वेव फंक्शन होगा साई A1, जहाँ पे ए जो है वो क्वांटम स्टेट को डिनोट करता है, 1 जो है वो पार्टिकल है और साई जो है वो वेव फंक्शन है। Also, the particle second is in quantum state B so that its wave function is। और जो particle second है वो quantum state B में है तो उसका जो wave function होगा वो होगा psi B2, जहाँ पे psi जो है वो wave function है, B जो है वो quantum state है और second जो है वो particle second है। द टोटल वेव फंक्शन इज गिवन बाय, तो जो टोटल वेव फंक्शन होगा पार्टिकल फर्स्ट और सेकंड दोनों का जो टोटल वेव फंक्शन है वो बराबर होगा पार्टिकल क्वांटम स्टेट ए में है उसका वेव फंक्शन इंटू साई B2 और जो पार्टिकल स्टेट बी में है उसका वेव फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होगा टोटल वेव फंक्शन ऑफ पार्टिकल फर्स्ट एंड सेकंड। When the particles are exchanged, then the total wave function is given by psi21 is equal to psi A2 psi B1। हमने पहले सपोज किया जो पार्टिकल नंबर फर्स्ट है वो क्वांटम स्टेट ए में है और जो पार्टिकल नंबर सेकेंड है वो क्वांटम स्टेट बी में है, तो उसका वेव फंक्शन आता था टोटल इज इक्वल टू साई पार्टिकल जो क्वांटम स्टेट ए में है इंटू साई बी पार्टिकल जो क्वांटम स्टेट बी में है। ना अगर हम पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेंगे, यानी कि जो पार्टिकल नंबर सेकेंड है वो क्वांटम स्टेट ए में होगा और जो पार्टिकल नंबर फर्स्ट है वो क्वांटम स्टेट बी में होगा, तो आएगा psi21। ठीक है, यहाँ पे हमने पार्टिकल को एक्सचेंज किया है तो यहाँ पे क्वांटम स्टेट ए में पार्टिकल नंबर सेकेंड होगा तो यहाँ पे 1 की जगह पे सेकेंड आएगा और उसी तरीके से पार्टिकल नंबर फर्स्ट होगा। तो जो टोटल वेव फंक्शन है जब हम पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे वो बराबर आता है इस टर्म के। We have two types of wave function for a system of two particles। तो जो पार्टिकल्स है, दो पार्टिकल्स के सिस्टम के लिए हमारे पास दो टाइप ऑफ वेव फंक्शन होता है। एक है psi12 इज इक्वल टू psi21। जब हम पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे तो जो टोटल वेव फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं आएगा और उसको कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और दूसरा है psi12 इज इक्वल टू माइनस psi21। जब हम पार्टिकल को एक्सचेंज करेंगे तो वेव फंक्शन के साइन में चेंज होगा और उस वेव फंक्शन को हम कहेंगे एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। यहाँ पे डेफिनेशन दिया है सिमेट्रिक एंड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। नाउ द वेव फंक्शन व्हिच डू नॉट चेंज साइन ऑन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड सिमेट्रिक वेव फंक्शन एंड दोज व्हिच चेंज देयर साइन ऑन एक्सचेंज ऑफ पार्टिकल्स आर कॉल्ड एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। वेव फंक्शन जो अपना साइन चेंज नहीं करता जब हम उसके पार्टिकल्स को एक्सचेंज करते हैं उस वेव फंक्शन को कहते हैं सिमेट्रिक वेव फंक्शन। और वेव फंक्शन जो अपना साइन चेंज करता है जब हम उसके पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेंगे उस वेव फंक्शन को कहते हैं एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। फिर उसके बाद आता है सिमेट्रिक वेव फंक्शन। फॉर अ सिमेट्रिक वेव फंक्शन psi12 इज इक्वल टू psi21, जो टोटल वेव फंक्शन का वैल्यू है
जो टोटल वेव फंक्शन है उसमें कोई चेंज नहीं होगा जब हम पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेंगे, और psi12 जो है psi-A1 इंटू psi-B2 के बराबर होता है, हमें पता है, इज इक्वल टू psi21 जो है psi-A2 इंटू psi-B1 के बराबर होता है। The linear combination of these two wave function give us the symmetric wave function. Psi s is equal to 1 upon under root of 2 bracket psi a1 psi b2 plus psi a2 psi b1। हमें पता है जो सिमेट्रिक वेव फंक्शन है उसमें psi12 इज इक्वल टू psi21 के बराबर होता है। अगर हम इन दोनों का सम करेंगे, जो कि यहाँ पे किया है, psi12 का वैल्यू ये आता था हमें पता है, और psi21 का वैल्यू जो है वो ये आता है, उसका अगर हम सम करेंगे तो हमें मिलेगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन। जो लीनियर कॉम्बिनेशन होगा ये तो जो वेव फंक्शन है वो हमें देगा सिमेट्रिक वेव फंक्शन। Where the factor 1 upon under root of 2 is required to normalize the wave function psi s, और यहाँ पे जो फैक्टर 1 upon under root of 2 वेव फंक्शन को नॉर्मलाइज करने के लिए ज़रूरी है, इसलिए यहाँ पे यूज़ किया है। फिर उसके बाद आता है एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन। फॉर एन एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन psi12 इज इक्वल टू माइनस psi21। एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन के लिए psi12 जो है वो माइनस psi21 के बराबर होगा, यानी कि जब हम पार्टिकल्स को एक्सचेंज करेंगे तो जो टोटल वेव फंक्शन है उसके साइन में चेंज आएगा, और हमें पता है psi12 जो है वो इस टर्म के बराबर होता है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं इसके जगह पे इज इक्वल टू माइनस psi21 का जो psi21 जो है वो इस टर्म के बराबर होता है, तो psi21 की जगह पे हम ये वाला जो टर्म है उसको लिख सकते हैं। The linear combination of these two wave function gives the antisymmetric wave function। यहाँ पे antisymmetric wave function दिया है, हमें पता है antisymmetric wave function में psi12 जो है माइनस psi21 के बराबर आएगा। जब हम इन दोनों को कंबाइन करेंगे तो लीनियर कॉम्बिनेशन हमें देगा एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन, लेकिन यहाँ पे प्लस की जगह पे माइनस साइन होगा क्योंकि एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन में psi21 के आगे माइनस आता है, उसका साइन में चेंज होता है। If A is equal to B, that is the two identical particles have same quantum state, then the resultant state disappears, that is psi A is equal to 0. Hence we conclude that the probability of two antisymmetric identical particles is 0, or two non-interacting fermions cannot be both in the same quantum state. This is Pauli exclusion principle. अगर हम कंसिडर करेंगे A इज इक्वल टू B है, यानी कि कोई दूसरा क्वांटम स्टेट डिफरेंट क्वांटम स्टेट नहीं है, सेम क्वांटम स्टेट है, तो दोनों पार्टिकल्स जो है वो एक ही क्वांटम स्टेट में होगा। तो ये वाला जो टर्म है वो बन जाएगा psi-A1 psi-A2 माइनस psi-A2 psi-A1, और इसमें से इसको जब हम माइनस करेंगे तो आंसर में आएगा 0। psi a जो है वो 0 के बराबर होगा जब a इज इक्वल टू b है, मतलब कि ये जो एंटीसिमेट्रिक वेव फंक्शन है वो डिसअपीयर हो जाएगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो पार्टिकल है वो सेम क्वांटम स्टेट में एग्जिस्ट नहीं करता, यानी कि a जो है b के बराबर नहीं होता, और वो जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है, वही चीज जो है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कहता है। ठीक है, तो अगर हम कंसिडर करेंगे a जो है b के बराबर है तो psi a जो है वो 0 के बराबर हो जाएगा, psi a डिसअपीयर हो जाएगा, वेव फंक्शन एंटीसिमेट्रिक, जो कि पॉसिबल नहीं है। इसलिए दो पार्टिकल सेम स्टेट में नहीं हो सकते, दो इलेक्ट्रॉन्स दो फर्मियॉन्स सेम स्टेट में नहीं हो सकते, जो कि प्रूव करता है पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल को। तो वही लिखा है, जो फर्मियंस है वो सेम क्वांटम स्टेट में नहीं हो सकता, जो कि पॉली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल है।